Hello friends, welcome to my channel. And this video we are today visiting the fort of Chittorgarh in Rajasthan, and it's a cool crisp day, and we are really hoping for an exciting day ahead of us. So let's get rolling. ये क्या है? Kid Sangri special. ये कोई बीन्स होती है? It looks like the beans, not the beans. Looks like the beans. वैसे होती ये क्या है? होती क्या है वैसे ये खिचड़ी का एक पेड़ होता है मारवाड़ के, राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में, जैसे कि सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर साइड में एक उस पेड़ के ऊपर ये सब्जी लगती है। और केर एक बीन्स जैसे, ये वो अपने केर है अपने हरे मटर केर जैसा। का तो मुझे पता है, उसका अचार भी डालते हैं। बस वही है सही। तो ये जो ये पत्ती पत्नी है, ये वो पेड़ पे लगती है, ये है ये वो। पेड़ के ऊपर तो ये बीन्स जैसी है क्या? बीज जैसी। जब ये सूखने के बाद अप्रोक्सीमेटली 850-900 रुपये अच्छा। ग्रीन होती है, तब करीब 250 पर किलो पे इसका और ये होती कब है, किस टाइम में हार्वेस्ट होती है? मार्च अप्रैल के आसपास। अच्छा। तो ये साल भर के लिए ज़्यादा सवाल जवाब करने का टाइम नहीं था, ना मूड था, ये लगता था बस खाने पे टूट पड़ो। तो हम लोगों ने वही किया, बस अब खाना शुरू कर दिया। ओके, सो आई एम हैविंग बाजरे की रोटी, सांगरी की सब्जी एंड गट्टे की सब्जी, राइट? एंड आई एम हैविंग मीठी लस्सी ऑल्सो। दीज गाइज आर हैविंग जीरा की लस्सी। आई लव मीठा, सो आई एम टेकिंग मीठी लस्सी। अमिता, व्हाट आर यू हैविंग? केर सांगरी, दोनों कैसा लग रहा है? घी में और घी। आटे की चपाती। ये लहसुन की चटनी है। इसमें तो लहसुन पूरा भी आया हुआ है। ये हम थोड़ी देर बाद हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट में जाने वाले हैं ऊपर, बट उससे पहले हमने यहाँ गणगौर रेस्टोरेंट, इसके अंदर अभी खाना खाया है। बहुत बढ़िया गट्टे की सब्जी। क्या वो सब्जी का नाम क्या था? केर सांगरी। केर सांगरी। व्हाट ए वेजिटेबल, मज़ा आ गया खा के। एंड ऑफ कोर्स द बाजरे की रोटी। अभी हम लोग ऊपर मेन गेट की तरफ जा रहे हैं। जो रोड है ये अब किले के अंदर ही है, बट ये बैक साइड में है, जो ड्राइवेबिलिटी के लिए बनाई गई है। जो किले की वेस्टर्न वॉल है वो ये है। देखो इधर से This is the first palace or the first fort that we are going to see here. अभी गाइड से पता करते हैं कि ये क्या है। Already we are overlooking the entire। जो टिकट हल्का आंचल के पास है। Very small entrance, as to be expected. बहुत बड़ा इतिहास है यहाँ का। इस फोर्ट के अंदर अभी भी 4000 की पॉपुलेशन रहती है। जमीन लेवल से 580 फीट इसका हाइट है जो चढ़ गया है। सी लेवल से 1850। 13 किलोमीटर इसका डिफेंस वॉल बना हुआ है। 2.5 किलोमीटर इसका विड्थ है। टोटल 700 एकड़ में फैला हुआ फोर्ट है। 3 पार्ट के अंदर बना हुआ है। एक पार्ट के अंदर आम पब्लिक रहती है, दूसरे के अंदर महल, मोनूमेंट, टेम्पल्स बने हुए हैं। तीसरा पार्ट इसका फॉरेस्ट का पार्ट है, जो उस जमाने में राजा महाराजाओं के जो पालतू जानवर होते थे, जिनको चरने के लिए रखा जाता था, जिसको हिंदी में चारागाह बोला जाता है। इस फोर्ट की स्थापना की थी 5th सेंचुरी में, लगभग 1500 साल पहले चित्रांगदा मौर्य ने, इसलिए इसका नाम चित्तौड़गढ़ है। चित्रांगदा मौर्य है, मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। अशोक महान का नाम सुना होगा आपने, उनके वंशज थे। वहाँ काफी नरसंहार हुआ, बहुत सारी पब्लिक लेके आए।
जब उन्होंने इस पहाड़ी का सर्वे किया तो इसी फोर्ट के अंदर 84 ऐसे नेचुरल वाटर टैंक है, तालाब है, जिनके अंदर पूरे साल भर तक बरसात का पानी रहता है। तो उनको लगा है आदमी रह सकते हैं, उन्होंने इसके चारों तरफ परकोटा बनाया डिफेंस वाला और यह अपना साम्राज्य स्थापित। रानी पद्मिनी ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा जौहर था, जब 16,000 लेडीज ने एक साथ आग में कूद के अपने प्राणों की आहुति दी थी। उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी पद्मावत, उसके अंदर बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी, अपन जौहर स्थल पे क्लियर करेंगे। दूसरा जौहर किया था 1535 के अंदर कर्णावती ने, महाराणा प्रताप की ग्रैंड मदर थी। उस समय यहाँ 13,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। लास्ट जौहर हुआ था 1568 के अंदर, जब अकबर ने धोखे से हमला कर दिया था इसकी कैपिटल चेंज होने के बाद भी। उस समय यहाँ 7,000 स्त्रियों ने जौहर किया था। उस समय इस मेवाड़ स्टेट का जो क्षेत्रफल होता था वो इधर दिल्ली के पास में खानवा, बयाना, मध्य प्रदेश के अंदर मांडू फोर्ट, गुजरात और पाकिस्तान में जो रावलपिंडी है, ये पूरा एक मेवाड़ स्टेट होता था। इसका उपनाम था राजपूताना। इसी को लेके फिर राजस्थान का निर्माण हुआ था। पहले हिंदुस्तान छोटी छोटी विरासतों में बटा हुआ था, उसमें मेवाड़ स्टेट भी अपने आप में एक स्वतंत्र विरासत होता था। यहाँ के राजा, कानून, नियम चलते थे। इन सब छोटी छोटी विरासतों का विलयीकरण करके अखंड भारत की स्थापना की थी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सबसे पहले फेज में जिन राजाओं ने सहमति दी थी उसमें मेवाड़ स्टेट के राजाओं का भी नाम आता है, और सबसे लास्ट में बने थे हैदराबाद के निजाम। ये इस फोर्ट का बैकग्राउंड है जो आप विजिट करना है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। इसको कुंभा पैलेस बोलते हैं। वैसे इस फोर्ट के ऊपर 52 राजाओं ने राज किया, बहुत लंबा टेरिफ है, पर सबसे लंबा कार्यकाल था महाराणा कुंभा का, 1433 से 1468 तक। उनको मॉडर्न राजाओं के नाम से जाना जाता है। उनको शिल्प, शस्त्र और शास्त्र, तीन चीज का बहुत अच्छा ज्ञान था। मेवाड़ स्टेट के अंदर टोटल 84 फोर्ट है, उसमें 32 फोर्ट महाराणा कुंभा ने अकेले ने बनाए थे। एक कुंभलगढ़ का नाम सुना होगा आपने, वो भी महाराणा कुंभा ने ही बनाया था। चाइना के पास वहां बांधे जाते थे, अश्वदल बोला जाता है उसको। उसके बाद ये उस समय कोर्ट होता था, प्रेजेंट किंग जो होते थे वो वहाँ बैठते थे। 2 घंटे के लिए सवेरे सवेरे डेली ओपन कोर्ट चलता था। जो फरियादी होता था, अपनी कंप्लेंट डालता था, उसको मंत्रिमंडल में बुलाया जाता था, उसका उचित जजमेंट सुनाया जाता था। इसको नौपत खाना बोला जाता है। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगे रहते थे, ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा बना हुआ था, नीचे नगाड़े बजते थे। उस जमाने में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। कंप्लेंट दर्ज करने का एक अलग तरीका होता था, घंटी बजाता था फरियादी। और ये डस्टबिन देख रहे हैं, इसके नीचे सीढ़ी बनी है, स्टेयरकेस, दरी खाना बना हुआ, वहाँ जाके बैठ जाता था। उसका नंबर आता, उसको मुंशी आवाज लगाता, फरियादी यहाँ खड़ा है, किंग वहाँ बैठा है, पूरा कैबिनेट पीछे बैठता था। उस जमाने में जो फैसले होते थे ऑन द स्पॉट, सेम डे सेम टाइम होते थे। अभी कोर्ट में लॉन्ग टाइम के लिए चलता ना, वैसे नहीं होते थे। अपन जिस रास्ते से आए, हॉर्स आने का रास्ता है। ये इस पैलेस का मेन एंट्रेंस है, सामने वाला। इस पैलेस का जी, कुंभा पैलेस का। कुंभा पैलेस का। अच्छा, सामने जो देख रहे हैं, हाँ। ये इसका मेन एंट्रेंस है। इसके अलावा राजा का जो प्रेजेंट राजा का जो हॉर्स होता था वो इस डोम के अंदर बांध के रखते थे। और कभी भी राजा को कोई उद्बोधन, भाषण, ब्रॉडकास्टिंग, को अनाउंसमेंट करना है पब्लिक को, तो ये जो नया झरोखा देख रहे हैं सामने निकला हुआ, यहाँ खड़े होते थे और पब्लिक सारी सामने बैठ जाती। ये जो ऊपर है, ये वाला, ये ऊपर, हाँ। जी। और ये दरी खाना है, वेटिंग हॉल है, नीचे दलान बना हुआ है। जो फरियादी होता था अपनी कंप्लेंट डाल के नीचे बैठ जाता था, उसको बुलाया जाता था, उसका उचित जजमेंट सुनाया जाता था। इसका जो डोम है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा, हाँ, मुगलों ने बहुत सारी जगह चेंज किया, आगे बताऊंगा उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उनका कब्जा हो गया था इसके ऊपर? हाँ, 3 बार हो गया था। अच्छा। तीनों जौहर जब हुए थे ना, हाँ। अकबर ने पूरा इसको डिस्ट्रॉय किया। आगे बहुत सारी जगह आएगी जहाँ मुगलों ने बहुत सारा इसका अंदर वास्तु का बदलाव किया था। उस समय इस पैलेस की लेंथ होती थी यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे तक, 1.5 किलोमीटर। ये जो दीवार देखेंगे ना, इसके आगे जो जंगल देख रहे हैं, वो परेड ग्राउंड होता था। जो सैनिक होते थे उनकी सवेरे शाम परेड होती थी, अटेंडेंस काउंटिंग होती थी। ये जितने खंडर देखेंगे, ये राजा के मंत्रिमंडल में जो बैचलर लोग होते थे, अनमेरिड लोग, उनका रेजिडेंस होता था। प्रिंस वगैरह उस साइड में रहते थे। इस दीवार से इधर राजा अपनी फैमिली मेंबर के साथ रहते थे, रानियों, दासियों के साथ। इसको जनाना पार्ट बोलते हैं, उसको मर्दाना पार्ट बोलते हैं। ये सामने लाइट एंड साउंड का स्टेडियम है, अभी बना 20 साल पहले। तो सनसेट के 1 घंटे बाद डेली यहाँ लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम चलता है। जो ये 1500 साल का इतिहास है, 45 मिनट में दिखाया जाता है। उसका अलग से टिकट है 180 रुपये। तो जब मैं यहाँ इन खंडरों में, इन रूइंस में घूम रहा था और गाइड साहब की बात सुन रहा था, तो मैं कोशिश कर रहा था इमेजिन करने की कि अगर ये खंडहर अपने ओरिजिनल स्टेट में होते, अगर ये इतने टूटे फूटे ना होते, तो कितना अद्भुत, कितना कमांडिंग व्यू होता इन फोर्ट्स का चित्तौड़गढ़ शहर के ऊपर। और वाकई कितनी कीमती धरोहर हमारे पास होती अगर ये इनका नुकसान ना हुआ होता। तो वाकई ये आर्किटेक्चर इमेजिन अगर आप करो तो देखते ही बनता है कि कितनी सुंदर, ये कितने सुंदर और कितने सुदृढ़, कितने आलीशान ये महल रहे होंगे। ये ऐसे तय खाने होता था सर उस जमाने में। राजा के जो गोल्ड ऑर्नामेंट, सिक्के, करेंसी होते थे, वो इसके अंदर भर के रखे जाते थे। लॉकर,
वो जो सामने जी अंडरग्राउंड आगे तक होता था, सामने तक। वो जो सामने लक्ष्मी जी की प्रतिमा देखेंगे वो 8th सेंचुरी की बनी हुई, इधर से दिखेगी आपको 1200 साल पुरानी है। ये टेम्पल उस समय जो प्रेजेंट किंग होते थे, करंट राजा, उनका होता था। ये भी ऐसे ही 3 मंजिल का पैलेस होता था, पीछे उनका बेडरूम होता था, या उनका कॉन्फिडेंशियल मीटिंग हॉल होता था। ऊपर जाने के लिए सेपरेट स्टेयरकेस होते थे, अंदर एक छोटा सा टेम्पल होता था। उसकी पूजा पाठ करने के बाद ही राजा राजकाज में लगते थे जाने के लिए। क्या स्टोरी है वो? पीछे गर्मी ढाई मीन्स आया जो बच्चे हाँ, पन्ना धाय का, हाँ। उसका नाम था, जाति से गुजर थी वो। महाराणा सांगा की 1527 में खानवा के युद्ध में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनकी पत्नी कर्णावती बीमार रहने लग जाती है, तो उनके सबसे छोटे बेटे थे उदय सिंह जी, उनको बड़ा करने की जिम्मेदारी आ गई थी उस भाई की। उसके भी एक बेटा था, उसका नाम था चंदन। दोनों हम उम्र थे, एक जैसे थे, एक साथ रहते थे। कर्णावती जोहर कर लेती 1535 के अंदर। उसके बाद फुल पैलेस ड्यूटी उस भाई की हो जाती उदय सिंह जी को बड़ा करने की। चित्तौड़गढ़ उदय सिंह जी के हिस्से में आता है। उनके जो 2 बड़े भाई थे उनको बूंदी और मांडलगढ़ फोर्ट मिल जाता है। उस समय एक दासी पुत्र था बनवीर सिंह। दासी पुत्र होने की वजह से लीगली उसका इस प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं बनता है, पर वो बहुत क्रूर और आक्रामक स्वभाव का था। वो यहाँ का राजपाट हथियाना चाह रहा था, तो उसने एक ऐसी प्लानिंग की, आगे चलेंगे एक तालाब आएगा, वहां उसने दीपदान का पर्व का आयोजन किया शाम का समय। कुंभा पैलेस के बाद हम लोग इस टेंपल कॉम्प्लेक्स में गए जहाँ पे वराह देव का एक मंदिर है, और साथ ही उसके साइड में एक मीरा और कृष्ण का मंदिर है जिसमें मीरा और कृष्ण की मूर्तियाँ हैं। और उसके साथ ही एक छोटी सी एक स्थली है जहाँ पे संत रविदास जो मीरा के गुरु थे उनका एक स्मारक भी बना हुआ है। विष्णु भगवान का मंदिर होता था। विष्णु भगवान के जो वराह अवतार है, विष्णु भगवान की सवारी जानते हैं हम, गरुड़, उसका स्टेचू लगा हुआ था उनके अंदर ब्लैक कलर का। 1303 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ हमला किया, उसको रानी पद्मिनी नहीं मिली, तो उसने यहाँ के ऐसे भव्य 10-12 मंदिर थे वो तोड़ दिए थे। उस समय इस फोर्ट के अंदर करीब 113 टेम्पल होते थे। हिंदू संस्कृति में एक मान्यता होती है, जिस मंदिर का शिखर या प्रतिमा डैमेज हो जाती है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वापस उसको रिनोवेट किया जाता है, उसके अंदर नई प्रतिमाएं स्थापित की जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, फिर पूजा पाठ चालू होती है। वापस इसको बनाया था महाराणा कुंभा ने। जो यहाँ का आर्किटेक्चर है, जो यहाँ की कार्विंग्स हैं टेम्पल्स में, देख के वाकई बहुत अचंभा हुआ कि इतना कुछ इस फोर्ट में मौजूद है जो हमें पता नहीं था।
सबसे पहले वराह देव का मंदिर था ना ये। रिकॉर्डिंग कौन भी नहीं रखता, कहीं को रिकॉर्डिंग फोटो ले लाना, रिकॉर्ड से क्या होता, क्या आएगा। आइए इधर। So Vijay Stambh is obviously one of the most well-known structures of चित्तौड़गढ़ फोर्ट, और हम बचपन से इसकी फ़ोटोज़ हिस्ट्री बुक्स में देखते आ रहे हैं, लेकिन आज जब पहली बार इसको लाइव देखा तो रियलाइज़ किया कि ये कितना महान, कितना इसका आर्किटेक्चर और इसका स्कल्पचर कितना ग्रेट है, समथिंग टू रियली ट्रूली बीहोल्ड विद योर ओन आइज़। था कि एक समय में दो सेनाओं ने एक साथ यहाँ अटैक कर दिया था। मध्य प्रदेश मांडू फोर्ट के मोहम्मद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह अब्दाली, जिनके नाम से अहमदाबाद शहर बना हुआ। दोनों के पास काफी सेना थी, काफी सैन्य सामग्री थी। महाराणा कुंभा के पास सेना भी कम थी और सैन्य सामग्री भी कम थी। 1437 के अंदर इंदौर के पास में एक सहारनपुर जगह है, जहाँ एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और निर्णायक युद्ध हुआ था, जहाँ दो मुगल बादशाहों को एक साथ हरा के भगाया, उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। उस विजय को यादगार बनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये विजय स्तंभ बनाया था। 122 फीट इसका लंबाई है, 9 मंजिल का बना हुआ है। 9 जुआओं को उसके ऊपर जलाते थे। इसके आगे एक लगभग 30 से 40 फीट गहरा गड्ढा होता था, जहाँ उस जमाने में जौहर होते थे। लास्ट जौहर हुआ था यहाँ 1568 के बाद कोई जौहर नहीं हुआ था, तो कई साल तक ये वीरान पड़ा रहा था। फिर 1951 के अंदर ASI डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। उन्होंने इसका एक्सकेवेशन का काम कराया था। इसके अंदर से जो राख, मिट्टी, हड्डी निकली, एक पुरातत्व विभाग के अंदर कार्बन टेस्ट होता है, फिर वेरीफाई हुआ और गवर्नमेंट ने बोर्ड लगा के रखा हुआ जौहर स्थल। तो तीनों जौहर यही हुए थे। सीढ़ी द्वार, महलों के अंदर जो लेडीज होती थी उस गेट से आती थी, आम सैनिकों की विधवाएं इस गेट से आती थी। दोनों को सती द्वार बोला जाता है। और वो जो खंडर देख रहे हैं आप छोटा सा, वो एक देवी का टेम्पल होता था, उसकी पूजा करती थी। फिर उसके बाद औरतें अपने साथ जो छोटे बच्चे होते थे, मिल्क फीडिंग करने वाले या 2-5 साल तक के बच्चे बच्ची, उनको अपने हाथों से पहले हाथ चलना उधर से वापस एग्जिट अपना। I think we were really lucky that we reached चित्तौड़गढ़ around evening when the sun was about to set. सनसेट के दौरान इसकी ब्यूटी देखते ही बनती थी। I think it was one of the best places that I visited in the evenings around sunset. So these steps lead down to a pond, एक तालाब की तरफ जाती हैं ये सीढ़ियाँ, जिसको गौमुख के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक नेचुरल स्प्रिंग है, मेरे ख्याल से गाय का मुंह का स्कल्पचर बना हुआ है, और उसमें से पानी की धारा बहती है, और एक पूरा बड़ा सा तालाब बना हुआ है जो एक रिजर्वर का काम करता है इस किले के लिए। अंदर इसके अंदर एक गाय का मुंह लगा हुआ है। चलो नीचे चलते हैं और आ जाओ। और वो जो टनल देखा सर अपन ने, हाँ वो ये आगे एग्जिट होता है। ओके। और ये उनका चेंजिंग रूम होगा। नहीं पर्दा होती ना उस जमाने में, घूंघट पर्दा थी, तो रानी वो जो टनल नहीं देखा अपन ने, वो यहाँ आता था टनल, यहाँ एग्जिट होता था और जमा करती थी, पूजा पाठ करती थी। और ये उनका चेंजिंग रूम होता था। पिलर लगाइए। और तालाब के सारे
आराम करना चाहिए। हाँ रेपट में होगा आराम करके। ले लो पानी पी लो यहाँ से। ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ देखी मैंने, ये जो एक सरोवर है या तालाब है, इसको कैसे किले में इंटीग्रेट किया हुआ है। एक दीवार ऊपर है किले की और एक दीवार नीचे है, और दोनों के बीच में ये तालाब बना हुआ है। सेदन तो अब हम आते हैं इस किले की ईस्टर्न गेट, पूर्वी द्वार पे, जो मेन द्वार है पूर्व की तरफ से, और जहाँ इस किले पर दिल्ली सल्तनत की तरफ से ईस्ट की तरफ से हमले हुए थे। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही बैड स्टेट में है, और आप देख सकते हैं कि इसकी चारों तरफ काफ़ी खुला मैदान है, जहाँ पे सीज हुआ करती थी, जहाँ पे दुश्मन की सेनाएं महीनों तक डेरा डाले रहती थी और इस दुर्ग पर, इस किले पे हमले करती थी। One can only imagine what it must have been like to be a soldier, a guard standing here and looking at the enemy forces spread down below in that vast expanse, and waiting and waiting and waiting for months to see whether they will attack first or whether we will be ordered to attack them. It is just amazing. इनका परसों से काम चलता रहता है। आपका भी चल रहा है? हाँ, हमारा भी चल रहा है। नीचे चले गए यार, इसलिए बहुत लेट हो गया। नीचे चले गए कोई नहीं। फोटोग्राफ। अब वो म्यूजियम हो रहा है तो वो दिखा दो और क्या।
And as we come close to the end of this video, I just want to share some great sunset views and pictures that we were able to take at the end.